हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो अभी उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं हो रहा है आयोग की तरफ से। तो सिर्फ एक प्रेडिक्टेड डेट बताई जा रही है कि दिसंबर में है या फिर मे भी कुछ तो चैनल बोल रहे हैं कि वो मार्च या अप्रैल 2025 में भी हो सकता है। प्लीज़ इन चीज़ों पे फोकस मत करो। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता आयोग की तरफ से तब तक आप मान के चले पेपर जब भी होगा ही। आपका मेन फोकस होना है कि हमको प्रिपरेशन के लिए जो भी अब समय दिया जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर में ये होना था, अक्टूबर से एक्स्ट्रा जो भी समय है वो हम पूरे कम्प्लीटली अपनी स्टडी पर कैसे बिताएं। और नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हुआ है तो एग्ज़ाम होगा ही, आज नहीं कल, ये निश्चित है। बट ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो भी समय आपको एक्स्ट्रा दिया गया है उसमें आप अपने मेंस के टॉपिक को भी प्रिपेयर करते चलिएगा। दिन में 1-2 घंटे के रिस्पेक्ट में एक जो भी मेंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग GS 1 2 3 4 या फिर UP 5 पेपर 5 और पेपर 6 के रिगार्डिंग एक टॉपिक उठाकर भी आप PYQs को एनालाइज करते हुए अपने खुद के नोट तैयार कर सकते हैं, शॉर्ट नोट जिसको मैं बोल सकते हैं, ताकि आपको जब मेंस में बैठें, क्योंकि हो सकता है प्री और मेंस का जो गैप रहेगा वो कम हो, तो ये बहुत बड़ा एक अवसर भी है। तो प्लीज़ धैर्य के साथ रखना है, क्योंकि इस तरह से दुविधाएं सबके साथ आएंगी और आती हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, स्टडी विद सूर्य एकेडमी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। डियर, जैसे कि आपने देख ही लिया है, हमने जो टॉपिक उठाया है, कंट्री लाई ऑन डिफरेंट लाइन्स ऑन ग्लोब। लेट्स सपोज ये आपके पास एक ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब पर ये लाइन है आपके पास इक्वेटर 0 डिग्री, ये है आपके पास 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज कर्क रेखा। ये है आपके पास में 23.5 डिग्री साउथ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर रेखा। तो यहाँ से यूपीपीसीएस में RO का एग्ज़ाम हो, इन दोनों एग्ज़ाम में या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम जो स्टेट PSC के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जैसे UPSSC के रिस्पेक्ट में लोअर PCS के रिगार्डिंग कोई भी पेपर होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पर लाई करती है। यहाँ से आप मान के चलेंगे प्रतिवर्ष 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, प्रतिवर्ष 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं और बिल्कुल सटीक रहते हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट में आज हमने ये आपको स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश की है। मैंने ये एनालाइज किया हुआ है और एनालाइज करके ही मैंने पूरा कंप्लीटली अपने हाथों से बना करके आपको मैं सामने लेके आ रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने टॉपिक भी लिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज हमने बात की है, जो हिंदी माध्यम वाले हैं इसका मतलब होता है कर्क रेखा। जब आप सिनेमा जाते हैं तो लिखा रहता है कि तंबाकू से कर्क रोग होता है, दैट इज कैंसर। अब बात आती है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसका जो लैटिट्यूड है वो कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। बी अटेंटिव, नॉर्थ हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर ये आपके पास इक्वेटर है तो इक्वेटर के नॉर्थन साइड में ये पूरा लाई कर रहा है। अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, अगर कोई इशू बन रहा है तो एक बार देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट। ये हमारे पास एक ग्लोब है, ठीक है। हमने ग्लोब को ट्वाइस कट किया है, ट्वाइस जो कट होगा वो 0 डिग्री से होगा। तो 0 डिग्री के नॉर्थन साइड पे पड़ेगा आपके पास नॉर्थन हेमिस्फीयर, 0 डिग्री के साउथ में पड़ेगा आपके पास साउथर्न हेमिस्फीयर, और जो बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ है ऐसे ग्लोब है लाइक, ठीक है, हम इसको बोलते हैं नॉर्थन पोल उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलेंगे हम साउथर्न पोल दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो प्लीज़ इन चीज़ों से बच के चलना है। लेट्स देखते हैं अब हम अपना जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास होके जा रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है
एक बार हम मोटा मोटा देख लेते हैं कहाँ कहाँ से जा रहा है। ये है आपके पास नॉर्थ अमेरिका, ये वाला पोर्शन जो है ये नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका का मैक्सिको, बहामास, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दो कंट्री हैं मैक्सिको एंड बहामास। अब हम चलते हैं आगे अफ्रीकन कंट्री में। अफ्रीकन कंट्री में अगर हम बात करें तो इधर से देखें, वो है वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट एंड ये है आपके पास। कितने हैं? अगर हम नॉर्थन अमेरिका में बात करें तो दो हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अफ्रीकन कंट्री हैं। अब अगर हम एशिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो सऊदी अरब 1, यूएई 2, ओमान 3, इंडिया 4, बांग्लादेश 5, म्यांमार 6, चाइना 7, ताइवान 8। तो यहाँ पर 8 कंट्री हैं। तो प्लीज़ एक बार हम देखना चाहेंगे इसको। नॉर्थन अमेरिका कितने बोला है मैंने? 2 है, बहामास और मैक्सिको। एशिया में चले, भारत, बांग्लादेश, चीन, ताइवान, यूएई। प्लीज़ कैपिटल बताइएगा यूएई का क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। म्यांमार, ओमान एंड सऊदी अरब। अगर हम अफ्रीकन में बात करें तो मॉरिटानिया, माली, इजिप्ट जिसको मिस्र लिखा है हिंदी में, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया एंड एन पश्चिमी सहारा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। कभी कभी वो डायरेक्टली ना दे करके वो बोल देता है कि कौन सी अफ्रीकन कंट्री है या कौन सी एशियन कंट्री है या फिर कौन सी नॉर्थन अमेरिका कंट्री है। तो इस तरह से भी आपको ध्यान देगा। नंबर ऑफ भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कितनी है कितनी नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस तरह से भी दे दे वो, तो 2 7 8 इस तरह से बताइएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वेटर। इक्वेटर जो लाइन है वो ग्लोब पर आधारित देशों में कहाँ से पास होके जा रही है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर आपका साउथ अमेरिका से पास होके जा रहा है। यस, तो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है यहाँ से हम देखते हैं कि कितने कंट्री हैं। फर्स्ट कोलंबिया, सेकंड इक्वेडोर एंड ब्राज़ील। तो BCE ये कोड वर्ड है, BCE थोड़ा याद भी हो जाएगा। BCE इतना हार्ड नहीं है, अगर 1-2 बार आप देखेंगे तो तैयार हो जाएगा ये। और प्लीज़ जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो वीडियो को अपने कान में ईयरफोन लगाकर सुनते चलेंगे म्यूजिक की फॉर्म में, ये प्रॉपर आपको रिकॉल हो जाएगा। अगर हम इक्वेटर लाइन की बात करें साउथ अमेरिका में तो B फॉर ब्राज़ील, C फॉर इक्वेडोर, C फॉर कोलंबिया, A फॉर इक्वेडोर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अफ्रीका में। अफ्रीकन कंट्री हैं वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अगर हम बात करें कॉन्गो के रिस्पेक्ट में तो कॉन्गो की 2 कंट्री हैं, एक है रिपब्लिक जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गणतंत्र क्योंकि हिंदी माध्यम भी रहता है, और एक है डेमोक्रेटिक जिसको हम बोलते हैं लोकतांत्रिक। ठीक है, तो कॉन्गो की कितनी होगी? 2। फिर आता है एक गैबोन और एक आइलैंड है, द्वीप है जिसका नाम है साओ टॉम एंड प्रिंसिप। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देंगे। युगांडा, कभी कभी ये नाम दे देगा और पूछेगा कि किस महाद्वीप का है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। युगांडा, सोमालिया। फिर आता है केनिया। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 7 कंट्री हमारी अफ्रीकन कंट्री है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, सोमालिया जो हम बात कर रहे हैं वो किसका पार्ट है? क्या ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है? अफ्रीका का सींग बोलते हैं, अगर है तो प्लीज़ बताइएगा कितने कंट्री, 4 मैंने बोल दिया, 4 कंट्री हैं, उन चारों के नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में विद कैपिटल। नेक्स्ट अगर हम बात करें एशिया का तो एशिया में कौन कौन देख रहा है? इंडोनेशिया, मालदीव एंड किरिबाती। ठीक है, इंडोनेशिया, मालदीव एंड किरिबाती। तो ये हमारे पास है इक्वेटर लाइन। लेट्स अफ्रीका में
लिख दिया मैंने, पूरा वही लिखा हुआ है। एशिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साउथ अमेरिका 3, टोटल नंबर ऑफ कंट्री कितने हैं 13, जो कि इक्वेटर से पास होके जा रहे हैं। इक्वेडोर, ब्राजील, कोलंबिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का हिंदी में हम बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, अगर हम बात करें 0 डिग्री इक्वेटर को ना अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब ग्लोब को 2 भागों में काटने वाली रेखा। दूसरा आपका आता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, तो कोई भी नाम दे दे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेट्स कैंसर में अगर कैप्रिकॉर्न में अगर हम चलें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पूरा लाई कर रहा है आपका साउथ अमेरिका के रिस्पेक्ट में। देखते हैं कौन कौन सी कंट्री इस पर लाई कर रही है। फर्स्ट चिली, प्रागवे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो याद रखने के लिए क्या करना है, ACBP। AC में बैठोगे तो BP गड़बड़ हो जाएगा। A फॉर अर्जेंटीना, C फॉर चिली, B फॉर ब्राज़ील, B फॉर प्रागवे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम आपका अफ्रीकन कंट्री में। अफ्रीकन में है नामीबिया, साउथ अफ्रीका। बहुत ध्यान से चलना, क्लियरिटी माइंड में लेके चलना, रटना कुछ नहीं है, पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए। नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर एंड बोत्सवाना। कितनी होगी 5, 1 2 3 4 5। 5 कौन कौन सी, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ठीक है, अब हम एक है आपके पास ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो लाइन है ये है आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये याद नहीं रहता है, ठीक है, ये निमोनिक्स सब देखने को लिए अच्छे हैं बट ये एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करते हैं। अपना जो बेसिक जानकारी है उस पर ही रहना है तो बेटर रहेगा। ठीक है, चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। तो ये है आपके पास कैप्रिकॉर्न से पास होने वाली कंट्री। नेक्स्ट, अब ये जो आप देख रहे हैं ना, हमने भी देखा था, ये हमारे पास एक ग्लोब है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। तो सिमिलर यहाँ पर भी 0 डिग्री इधर और 180 इधर, ऐसे ग्लोब चलता है ना, इट इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो जो 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन जिसको हम बोलते हैं मध्याह्न, ठीक है, ये कहाँ से ली गई है लाइन 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये लिया गया है लंदन के शहर ग्रीनविच से। लंदन आपको पता ही है कैपिटल सिटी है, तो उसके पास एक शहर है ग्रीनविच, तो वहाँ से ये लाइन ली गई है हमारे पास। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को मैनेज करते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो आपके पास 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ये जो लाइन है ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से और कौन कौन से देश से पास होके जा रही है। जैसे कि हमने उधर 3 लाइन देखा था, तो इधर भी हम देखेंगे। देखो, अगर हम बात करें यूरोप वाला हिस्सा, तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन। तो यूरोप की कितनी कंट्री हैं, यूरोप की हैं 3 कंट्री। विच वन, यूके, फ्रांस, स्पेन। अफ्रीका में अगर हम बात करें तो अफ्रीका की भी देख लेते हैं, एक है माली, फिर है घाना। अफ्रीका की कितनी है, माली, फिर है घाना, ठीक है, अल्जीरिया, टोंगो एंड बुर्किना फासो। तो ये 5 इधर में है, 3 इधर में, तो टोटल कितनी है 8। ठीक है, और तो कुछ हिस्सा आपके पास अंटार्कटिका का भी है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा अगर हम बात करें 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होके जा रहा है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इधर में वही जो लाइन है वही लिखा है, यूरोप से यूके, फ्रांस, स्पेन। इनका कैपिटल प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, क्योंकि साथ साथ आपको कैपिटल भी तैयार हो रहा है। अफ्रीका, अल्जीरिया, माली, टोंगो, बुर्किना फासो, घाना किस लिए फेमस है? आपने नाम सुना होगा जब आपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैपिंग देखा होगा। मैंने आपको बताया था घाना कोस्ट। घाना कोस्ट जो है वो कौन सी मिनरल के लिए इम्पोर्टेंट एरिया है या कभी रहा है?
4 मैंने आपको पोस्ट बताए थे, तो प्लीज़ चारों के नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो आज का होमवर्क है आपका घाना पोस्ट, वाई फेमस घाना पोस्ट, प्लीज़ आंसर इन कमेंट बॉक्स। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और आया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जो मेरा भी कंटेंट रहता है वो पूरा PYQ बेसिस पे रहता है। जो आपके पास 0 डिग्री PM प्राइम मेरिडियन है और 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है आपके पास कैंसर। दोनों लाइन दैट इज कहाँ पर मिल रही हैं? अगर ये हम बात करें 23 डिग्री नॉर्थ इट इज़ 0 डिग्री PM, तो ये दोनों कट कहाँ पर कर रही हैं? अल्जीरिया। अल्जीरिया कहाँ पर है? अफ्रीका। फिर बात आती है आपके पास कि 0 डिग्री मेरिडियन और 0 डिग्री इक्वेटर, ये जो लाइन है दोनों आपस में कहाँ पर मिल रही हैं? गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनिया, जो आपके पास अफ्रीकन कंट्री के आसपास लाई कर रही है। अब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि जो आपके पास गिनी की खाड़ी है वो कौन से सागर में, अटलांटिक ओशन में है या इंडियन ओशन में है। फिर आता है 0 डिग्री मेरिडियन एंड 23 हाफ साउथ, दिस वन, तो ये कहाँ पर मिल रही हैं? ये साउथ ओशन में मिल रही है, दक्षिण महासागर में, साउथ ओशन, 23.5 डिग्री साउथ। तो ये हमने सभी लाइनों को एक बार देख लिया है कि कौन कहाँ से पास होके जा रहा है, और कुछ अलग फैक्ट भी बताया है, और आपको कुछ मैंने कमेंट बॉक्स में होमवर्क के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन पूछे हैं। प्लीज़ ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है, PYQ को बेस मानते हुए हम सब कुछ तैयार कर रहे हैं। हम अपने हाथ से पहले मेटल तैयार कर, क्योंकि आपको पता है हमारे पास संसाधन का अभाव है अभी, ठीक है, प्रॉपर टीम नहीं है, 1-2 आदमी हम सब मिलके काम कर रहे हैं प्रॉपर। तो जैसे जैसे आपका प्यार सहयोग हमें मिलेगा, हम आपके लिए और भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से तैयार हो और आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट बैठे और अनडायरेक्ट आप आंसर करके, क्योंकि हमारा मेन मकसद यहाँ पर क्या है प्री में, कि कैसे न कैसे करके हमको 100 क्वेश्चन के आसपास सही करने हैं, ताकि हमको, क्योंकि देखो सीधी बात है यार, आपको भी पता है मेंस लिखने के लिए प्री निकालना पड़ता है, ठीक है। मेंस आप कितने भी तो रफ खा हो, जब तक प्रीलिम्स नहीं होगा तो मेंस कुछ भी नहीं है। तो सीधा फंडा यही है, मेंस लिखने के लिए आपको प्रीलिम्स निकालना ही पड़ेगा, और प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको फैक्ट जानकारी रखनी पड़ेगी UP PCS के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स ज़रूर कीजिएगा, और इनको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी लाभ हो और वो आपको धन्यवाद दें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा, आपके कॉर्नर में लिखा हुआ है एक बेल आइकन, वहाँ पे प्रेस कीजिएगा, उसकी बगल में सब्सक्राइब है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।